हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे आपकी प्रेगनेंसी के कौन से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी ना होके सीजरियन के लिए जाना पड़ता है। हर एक लड़की यही चाहती है कि उसका नॉर्मल डिलीवरी हो और यही सही है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको शायद ऐसा लगे कि उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा या मैं तैयार नहीं हूँ या कब क्या होगा। हर एक लड़की के दिमाग में ये थोड़ी सी एंजाइटी रहती है और कभी कभी तो 10 to 20% ऐसे केसेस है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दर्द की वजह से लेडी ऐसा बोलती है कि मुझे नॉर्मल नहीं करानी डॉक्टर, प्लान्ड सीजर कर देते हैं वो लोग। यहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमें उसी टाइम पे डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी ना हो के सीजर होगा। तो ऐसे कौन से 3 रीज़न है उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपको उसमें से कोई भी रीज़न दिखे तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना सोच के सीजर के लिए चाहिए, वरना वहाँ पर बच्चे को नुकसान हो सकता है। 10 to 20% केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की चाह में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं डिलीवरी तो नॉर्मल ही करूँगी, ऐसी चाह में वहाँ पर एंड में डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है लेकिन बच्चा हाथ में नहीं आता है, या फिर बच्चा हाथ में आता है तो बच्चे को महीने 2 महीने के लिए NICU में रहना पड़ता है, उसके फेफड़े को नुकसान होता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए ये रीज़न अच्छे से सुनिए और याद रखिए और आखिरी डिसीजन जो है वो उसी टाइम पे डिसाइड कीजिए डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर होगा। आपके लिए, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए, दोनों हेल्दी हो, चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल हो सीजर, वो एंड टाइम पे मैटर नहीं करता। तो ऐसे कौन से रीज़न है जहाँ पर आपको सीजर सोचना चाहिए या सीजर आपके डॉक्टर बोले तो करवा लेना चाहिए, वीडियो में हम डिस्कस करने वाला, आखिर तक जुड़े रहेगा फ्रेंड। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, यहाँ पर ऐसी वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे बताया 3 मेन रीज़न होते हैं जिसके चलते हमें सीजर के लिए सोचना पड़ता है। सबसे पहला रीज़न है आपकी हेल्थ। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जिसके चलते यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी की जगह पर सीजर के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा है बच्चा, बच्चे के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे आखिरी टाइम पे कि यहाँ पर हमें सीजर ही करना पड़ेगा। और तीसरा होता है आंवल की पोजीशन, यानी कि प्लेसेंटा। यदि प्लेसेंटा अच्छे से काम नहीं करेगा तो बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा, उसको ब्लड फ्लो कैसे मिलेगा। और यदि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया या फिर इसी प्लेसेंटा की कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमें सीजर ही करवाना पड़ता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आपकी कंडीशन। आपकी कंडीशन ऐसी क्या हो सकती है आखिरी टाइम पे जिससे हमें सीजर के लिए सोचना पड़ता है। सबसे पहला, यदि आपको हार्ट की या फिर आपको BP की या फिर आपको डायबिटीज़ की, ये 3 में से कोई एक दिक्कत है जिसके चलते नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होगा, जो वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस हो गए बॉडी में, वो बॉडी शायद वहाँ पर सहन ना कर पाए और वो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उसके लिए यदि ये 3 में से कोई एक चीज़ है वो फ्लक्चुएट होती रहती है तो हमें सीजर करवाना चाहिए। दूसरा होता है यदि आपको एपिलेप्सी की दिक्कत है, तो एपिलेप्सी की दिक्कत में यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगे तो शायद लास्ट में दिक्कत हो सकती है, तो उस टाइम पे डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपको सीजर करवाना चाहिए। तीसरा है लेबर खुद। कभी कभी ऐसा होता है कि लेडी में पेन तो शुरू हो जाता है लेकिन उसका प्रोग्रेस नहीं हो पाता। लेबर जो, यदि आपकी पहली डिलीवरी है तो लेबर 10 से 14 घंटे तक आगे चलेगा। उतने टाइम पे वहाँ पर पहले स्टेज से लेकर आखिर यानी कि बच्चा बाहर आ जाए वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी बच्चेदानी का जो मुख है वो धीरे 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 डायलेट होता है, खुलता है। 10 सेंटीमीटर यानी कि आपके बच्चे का हेड अच्छे से बाहर निकल जाए, इतना वो खुलना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कितने भी पेन वहाँ पर ले लो, आप अच्छे से पुश भी करते लेकिन बच्चेदानी का मुख ही नहीं खुल रहा है। यदि बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा तो उसको हम बोलते हैं कि लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मुख नहीं खुलेगा तो आप बाहर कैसे लाएंगे बच्चे को। तो यहाँ पर लेबर यदि बहुत ही स्लो है या बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता है तो हमें एंड में डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ पर सीजर के लिए जाएंगे। कभी कभी ये होता है कि आगे के टाइम पे फॉल्स लेबर पेन पे या फिर जैसे लेबर शुरू होता आपने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी लगा दी, पहले ही टाइम से आप पुश करने लगे हो, आप इस पोजीशन में बैठते हैं, यानी कि बड़े से बोलते हैं कि आप यदि बैठ के कुछ चीज़ें पकड़ के पुश करेंगे तो बच्चा नीचे आ जाएगा, बच्चेदानी का मुख खुल जाएगा। आप पहले ही यानी कि शुरू वाले शुरू हो गए, आखिरी स्टेज में जब बच्चे को बाहर निकालने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा तब आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होगी।
बेहोश तक हो जाती है बहुत सारी लेडी, और उसके चलते आखिरी एंड में बच्चा वहाँ पे फंस जाता है, उसको निकालने के लिए सीजर करना पड़ता है। तो ये मेन है कि आप किस तरह से पुश करते हैं, किस टाइम पे आपको पुश करना चाहिए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे आपको देख सकते हैं। और भी उसमें कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर पेन शुरू नहीं होता या फिर पेन शुरू होने के तुरंत बाद वहां पर पानी की थैली फूट जाती है, सारा पानी बाहर आ जाता है। तो ऐसे में यदि पानी बाहर आ जाएगा और अभी बच्चेदानी का मुख नहीं खुला है, बच्चा बाहर नहीं आएगा तो बच्चा अंदर सूख जाएगा। बहुत सारे केसेस में आपने देखा है कि बच्चा हाथ में नहीं रहा या फिर बच्चा नहीं रहा क्योंकि वहां पर अंदर पानी सूख गया था, अंदर बच्चा सूख गया था। तो यदि पानी निकल जाता है और लेबर शुरू नहीं होता या आगे नहीं बढ़ता है तो वहां पर हमें सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरा रीजन है बच्चा खुद। बच्चे के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं लास्ट के टाइम पे कि यदि हम सीजर के लिए जाएंगे नहीं तो बच्चे को खोने तक का टाइम आता है। तो यहाँ पर बच्चे में से क्या क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहला, बच्चे की पोजीशन, बच्चा अंदर आड़ा है या फिर वो ऊपर की तरफ उसका सर है, तो बच्चे की पोजीशन ही अंदर आखिरी टाइम पे लेबर शुरू हुआ तब तक वो ठीक नहीं है, या फिर आपका टाइम ईडीडी आ गया तब तक वो नीचे नहीं आया, सेट नहीं हुआ है, तो वहां पर हमें सीजर ही करवाना पड़ता है। दूसरा रहता है बच्चा अंदर पोटी कर देता है। जब कभी कभी क्या होता है कि आपका लेबर शुरू होता है, सब कुछ अच्छे से अंदर प्रोग्रेस है, आपका बच्चेदानी का मुख भी खुल रहा है, लेकिन बच्चे ने अंदर पोटी कर दी। उसके क्या रीजन होते हैं? कभी कभी लोग पूछते बच्चा अंदर पोटी क्यों करता है? क्योंकि देखो, जब आप लेबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अंदर बच्चा भी तैयारी कर रहा है, वो भी इस तरह से अपनी पोजीशन सेट करता है, पुश के टाइम पे नीचे आता है कि बच्चेदानी का मुख खुले उसके प्रेशर से। तो उस प्रेशर की वजह से कभी कभी बच्चा अंदर पोटी कर देता है, और वो अंदर पोटी करने के बाद हमने आगे के वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, तरल पानी, वही बच्चा पीता है। तो पोटी वाला बच्चा पानी पिएगा तो उसके अंदर तो सारी चीजें होगी, बाहर आके बच्चे को एनआईसीयू में रखना पड़ता है या फिर बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो यदि अंदर बच्चा पोटी कर देता है तो वहां पर सीजर तुरंत ही करना पड़ता है। और ये कैसे पता करे चलेगा आपको कि पोटी किया है? लेबर के टाइम पे जो पानी निकलेगा उसका कलर रहता है ट्रांसपेरेंट, हमें पीने के पानी जैसा, ये आपके यूरिन के जैसा रहेगा। लेकिन यदि उसका पानी नीला या फिर पीला निकलता है तो आपको समझना चाहिए कि अंदर बच्चे ने पोटी कर दी है, आप तुरंत ही डिसीजन लीजिए। तीसरा, यदि बच्चे के अंदर स्ट्रेस की वजह से उसके हार्ट बीट कम हो गए हो या मूवमेंट उसकी बिल्कुल नहीं है या अच्छे से बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सोनोग्राफी में, यदि आप लेबर के टाइम पे अच्छे से क्लिनिक पे रहेंगे तो लेबर के दौरान भी कुछ टाइम पे 1-2 घंटे पे सोनोग्राफी डॉक्टर करते हैं, देखने के लिए बच्चा अंदर ठीक तो है। आपकी प्रोग्रेस के साथ साथ बच्चे का वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो सोनोग्राफी में दिखता है कि हार्ट बीट अच्छी नहीं है या वो बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हमें तुरंत ही डिसीजन लेना चाहिए। और तीसरा जो मेन रहता है वो रीजन है प्लेसेंटा, यानी कि आवल। आवल की पोजीशन यदि नीचे की तरफ है यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो बच्चेदानी के मुख को पूरा ढक देगा। ऐसे में यदि आपका लेबर शुरू होगा, वो प्रोग्रेस होगा, तो बच्चेदानी का मुख खुलेगा तो आवल वहां से सेपरेट हो जाएगा। और हमने जैसे बताया, यदि आवल अपनी जो बच्चेदानी है उससे सेपरेट होगा, निकल गया, तो बच्चे को जो पोषण मिलना चाहिए, जो ब्लड फ्लो मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा? और ऐसे में आपका ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा निकलेगा। उसके अंदर आपकी नलियां रहती है ब्लड की, आपका ब्लीडिंग निकल जाएगा तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो यदि प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट है, तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या प्लेसेंटा प्रीविया में मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हूँ, मैं इसकी ट्राई कर सकती हूँ? तो आप ये ट्राई ना कीजिए, आपको और आपके बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है यहाँ पर। तो यदि फुल्ली प्लेसेंटा प्रीविया है तो आप प्लान्ड सीजर ही पहले से डिसाइड कर लीजिए। और यदि 1 ग्रेड में है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। यदि गायनेक ना बोले कि इस लेवल पे नहीं, तो आप बिल्कुल उसकी ट्राई भी मत कीजिए और सीजर के लिए चले जाइए। दूसरा रहता है, कभी कभी प्लेसेंटा जो होता है वो अर्ली कैल्सिफिकेशन हो जाता है वहाँ पर, यानी कि बच्चे को वो पोषण ही नहीं दे रहा है। तो अंदर बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा, उसको ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं मिलेगा, तो फिर वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करके क्या फायदा? तो यदि प्लेसेंटा में अर्ली कैल्सिफिकेशन हो गया है और यदि ऐसा लगता है कि हमें बच्चे को जल्दी से बाहर निकाल लेना पड़ेगा, तो उस केस में आप प्लांट सीजर कर सकते हैं। इतने सारे रीजन होते हैं। इसके अलावा भी एट द टाइम डिसाइड होता है, सारी चीजें स्मूथ जाती है बच्चा और वो, लेकिन एंड टाइम पे यदि जरूरी पड़ती है कि आपकी और आपके बच्चे दोनों में से एक हेल्थ की भी चिंता करके भी हमें सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है, तो आप वो ले सकते हैं। आपका मैंने जैसे आगे बताया, हेल्दी बच्चा हेल्दी माँ होनी चाहिए, नॉर्मल सीजर
नहीं। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, आप वहाँ पर जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत सारी लेडी ये गलती करती है कि नॉर्मल सीजर के चक्कर में अपने बच्चे की हेल्थ पहले नहीं देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि आप लोगों के बिल्कुल फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।